मंगलम मेरिट पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक ज्ञान का राजनीति विज्ञान का टॉपिक राष्ट्रपति। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हमारी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का महत्वपूर्ण अंग है, कल हमने व्यवस्थापिका का अध्ययन तो कर लिया, अब हम करेंगे कार्यपालिका। और कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, पार्ट होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम से ही देश में संपूर्ण जो कानून होते हैं वो लागू होते हैं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। हालांकि शासन व्यवस्था संभालता प्रधानमंत्री है, लेकिन संपूर्ण कानून जो बनाए जाते हैं, संपूर्ण शासन जो संचालित होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। हालांकि हमारी इस अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो राष्ट्रपति है उसका पद नाम मात्र का है, और यूं समझ लीजिए कि उसे एक प्रकार का एक रबड़ का गुड्डा कहा जाता है, क्योंकि उसके काम केवल हस्ताक्षर करने के अलावा और कुछ नहीं होते। फिर भी राष्ट्रपति हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें अपना एक महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाता है। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, अर्थात जनता इसके निर्वाचन में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती। अप्रत्यक्ष निर्वाचन उसे ही कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कौन सा होता है? जिसमें जनता सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हो। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुनाव होता है। उसके चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें भाग लेने का मौका दिया गया है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। कौन सी जो चुनाव पद्धति है? 1 नंबर का प्रश्न आता है परीक्षाओं में, राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली के द्वारा होता है? हम लिखेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, तो सबसे पहली है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए सबसे पहली योग्यता वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए, यानी 35 साल से कम व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता है। इसके अलावा संसद सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्य ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ना ही किसी राजनीतिक लाभ के पद पर हो। संसद का सदस्य या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। किसी अस्पताल के द्वारा पागल या किसी बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित ना किया गया हो, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। बात करते हैं कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष, और 5 वर्ष से पूर्व भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। महाभियोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समय पूर्व भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब ये महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है वो मैं आपको बताऊं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, जब संसद ये अधिनियम को इस पारित कर देती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया गया है, तो राष्ट्रपति उसी समय से पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। अब ये लगता कैसे है? इस आशय का प्रस्ताव या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा होता है तो उसे या तो राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं या लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद वो जाता है, जैसे मान के चलिए सबसे पहले लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया गया इस आशय का प्रस्ताव कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, तो वो पारित होने के लिए जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी अगर उसको पारित कर दिया जाता है तो उसी समय से फिर वो सूचना भेजी जाती है कहां पर?
राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति को उसी समय पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व भी हटा सकते हैं। इसके बारे में जैसे कि हमने परसों पढ़ा था वीडियो में कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था बनी रहती है हमारी सरकार के बीच, तो ये नियंत्रण एवं संतुलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से पूर्व हटाने की जो प्रक्रिया है वो है महाभियोग। अब हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण कार्यपालिका का प्रधान तो होता ही है राष्ट्रपति, तो इसी नाते राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण जो है सामान्यकालीन शक्तियां दी गई हैं। सबसे पहले है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन से हुए? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है एवं इनको हटाया भी राष्ट्रपति के अनुसार ही होता है। दूसरा है शासन संचालन संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, इस नाते राष्ट्रपति को शासन संचालन संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। संपूर्ण जो कानून देश में लागू होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत की नियुक्ति करता है एवं विदेशों में सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। विदेशों में या किसी भी देश से किसी भी प्रकार की कोई संधि होती है तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर ही निर्भर करती है। बात करते हैं 14 कार्यपालिका शक्तियों में। सैनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं जल, थल और वायु, इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। किसी रक्षा, प्रतिरक्षा आदि जो मामले होते हैं वो राष्ट्रपति की देखरेख में किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है विधायी शक्ति। विधायी क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति ही संभालता है। विधायी क्षेत्र का प्रशासन जो होता है वो राष्ट्रपति संभालता है। कैसे? कि संसद के द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा, विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको राष्ट्रपति ही लागू संपूर्ण देश में करता है। सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन करता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार, राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार की शक्ति भी प्राप्त है, यानी कि साधारण बहुमत जब साधारण कानून या साधारण व्यवस्था जब राष्ट्रपति के पास लागू होने के लिए जाती है तो राष्ट्रपति उसे दोबारा उस पर अध्ययन करने के लिए 14 दिन के अंदर उसे वापस संसद में भेज सकता है। हालांकि संसद अगर दोबारा उस कानून को पारित कर देती है तो वो कानून लागू माना जाता है। एक और अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, वो है अध्यादेश जारी करने की। जब संसद का सत्र ना चल रहा होता है और संपूर्ण देश को किसी तत्काल कानून की आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश कोई कानून लागू कर सकता है। ऐसा कानून संसद सत्र प्रारंभ होने के 8 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। हालांकि संसद चाहे तो उसको पहले ही समाप्त कर सकती है। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राष्ट्रपति संपूर्ण देश का आय व्यय का ब्यौरा अपने पास मंगवा सकता है, उसकी देखरेख करता है। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के उच्च न्यायाधीश आदि की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा किसी दंड प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति भी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को किसी दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा देने का अधिकार भी प्राप्त है या फिर वो उसको स्थगित भी कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ये पढ़ने की दृष्टि से और याद रखने की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। सामान्यकालीन शक्तियों को एक बार नहीं पूछेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अनुसार कुछ आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। वो कैसे हैं? अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति
युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, गृह युद्ध आदि की स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, या कहें इमरजेंसी लागू कर सकता है। कौन सा है, दोबारा सुनो, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या गृह युद्ध आदि की स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, सरकार गिर जाती है या सरकार बन नहीं पाती, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की संपूर्ण उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देता है और राज्यपाल वहां की शासन व्यवस्था को संभालता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति जब देश में कोई वित्तीय संकट आ रहा होता है, आर्थिक मंदी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर आ गई हो, ऐसी स्थिति में देश में वित्तीय संकट की घोषणा भी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी राष्ट्रपति का संपूर्ण अध्ययन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मैंने आपको बता दिया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति है। पद की योग्यताएं में भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष है, संसद सदस्य आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर कार्य ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, समय पूर्व हटाने की प्रक्रिया भी है जिसे महाभियोग कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति, शासन संचालन संबंधी, वैदिक क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में विधायी शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, जैसे कि विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, निषेधाधिकार और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके अलावा राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां और कुछ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 हैं। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाना और अनुच्छेद 360 वित्तीय संकट आ जाना।